नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ शीरशूलादि वज्र रस। ये रस आपके किसी भी तरह के सिर दर्द को ठीक करने की एक अद्भुत औषधि है। सिर हमारे शरीर का वो अंग है जो हमारे पूरे शरीर के कार्य संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिर दर्द की अनदेखी कई बार बहुत भयावह परिस्थितियों को जन्म देती है। इसीलिए आयुर्वेद में शिरोरोग को प्रमुखता से स्थान दिया गया। आयुर्वेद में 11 प्रकार के शिरोरोग यानी कि सिर के दर्द का वर्णन किया गया, जिसमें वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, क्षयज, कृमिज, सूर्यावर्त, अनंतवात और अर्धवभेदक तथा शंकक ये सभी रोग त्रिदोष के कारण पैदा होते हैं। शीरशूलादि वज्र रस इन सभी सिर के रोगों पर बहुत अच्छा काम करता है। मेरे पास यहाँ बैद्यनाथ कंपनी का है, लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। आप अपनी इच्छानुसार किसी भी कंपनी का मंगा सकते हैं। बस हमेशा की तरह आप इंग्रेडिएंट का ध्यान रखिए। इसमें मिलाया गया है शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लो भस्म, ताम्र भस्म, शुद्ध गुगलू, त्रिफला चूर्ण, कूट, मुलेठी, गोखरू, वाइवडिंग और दशमूलक्वाथ, जिसमें इन्हें घोटकर 4-4 रत्ती की गोलियां बना ली गई हैं। अब बात करते हैं सिर दर्द के प्रकारों पर। देखिए, संपूर्ण शरीर का केंद्र स्थान सिर है और यहीं से शरीर रूपी दुनिया का संचालन होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी अर्धवभेदक की, जिसे हम सामान्य भाषा में माइग्रेन कहते हैं। देखिए, आज माइग्रेन एक महामारी बन चुका है जो हमारी 12% आबादी को प्रभावित करता है। सालाना 17% महिलाओं और 6% पुरुषों को ये भयंकर रूप से प्रभावित करता है। लड़के की तुलना में लड़कियों को ये अधिक होता है। आज इसे अगर हम एक विकलांगता कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। माइग्रेन का दर्द सिर के आधे हिस्से और उससे जुड़े हुए अंग जैसे कि बोहें, कनपटी, कान, आँखों को प्रभावित करता है। अधवभेदक के भी यही समान लक्षण आयुर्वेद में बताए गए। तो माइग्रेन हेरिडिटरी यानी कि आनुवंशिक भी होता है, लेकिन प्रायः ये देखने में आता है कि माइग्रेन उन लोगों को अधिक होता है जिनका तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, या वो लोग जो बहुत इमोशनल होते हैं, या सामान्य भाषा में जो छोटी छोटी बातों को जीवन में बहुत तूल देते हैं। आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया कि यदि अर्धवभेदक यानी कि अधसीसी माइग्रेन का इलाज फौरी तौर पर न किया जाए तो ये नेत्रों और कानों की शक्ति को नष्ट कर देता है। आयुर्वेद में इसे त्रिदोष के कारण उत्पन्न रोग कहा गया। शीरशूलादि वज्र रस अपने अंदर गुगलू के अपार गुणों को समेटे है, जिसके कारण ये महिलाओं के माइग्रेन में बहुत लाभदायक है। क्योंकि महिलाओं का माइग्रेन या अधसीसी का दर्द का जो संबंध है वो एस्ट्रोजन हार्मोन से होता है। क्योंकि ड्यूरिंग पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म के दौरान, रजनोवृत्ति मेनोपोज यानी कि जब मासिक धर्म बंद होने वाले हों, उस समय एस्ट्रोजन के लेवल में उतार चढ़ाव आते हैं, जिसके कारण मूड स्विंग्स और माइग्रेन शरीर में आकस्मिक रोग के रूप में आ जाता है। और लेकिन इसमें मौजूद गुगलू अपने एस्ट्रोजन बैलेंस के गुण से इसे ठीक करने में मदद करता है। देखिए, इसके लक्षणों की पैथोफिजियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, जिसमें घबराहट, उल्टी, मितली, दिल की धड़कनों का बढ़ जाना शामिल है। परंतु मुख्य लक्षण सिर के आधे हिस्से में भयंकर दर्द होता है। माइग्रेन का दर्द फोटोफोबिया, जिसमें रोगी को लाइट के प्रति सेंसिटिविटी, और फोनोफोबिया, जिसमें जो है उसको कभी कभी प्रकाश के प्रति भी सेंसिटिविटी होती है। फोनोफोबिया में उसे आवाज़ के प्रति तो सेंसिटिविटी होती है, साथ ही प्रकाश के प्रति होती है। साथ ही माइग्रेन का ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ ही ऊपर के जबड़े में किसी दांत में दर्द के कारण सिर की नसों पर जब दबाव पड़ता है,
इसके अलावा आँख, नाक, कान और गले के रोग भी माइग्रेन का कारण हैं। साथ ही शराब का अत्यधिक सेवन, धूम्रपान, पूरी नींद न होना, असंतुष्ट यौन गतिविधि भी इसका एक कारण है। और ज़िंदगी से निराश होना और एक तनाव में जीना भी माइग्रेन का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन माइग्रेन किसी भी कारण से हो, उसमें शीर्षोलादी वज्र रस बहुत अधिक लाभ देता है, क्योंकि ये एक बहुत कंपैटिबल पार्टनर है किसी भी अन्य औषधि के साथ। अगर आप इसे अकेले भी लेते हैं तो भी ये माइग्रेन में बहुत लाभकारी है। दूसरा है वातिक शिरशूल, जिसे हम सामान्य भाषा में टेंशन हेडेक कहते हैं। ये बीमारी वात की अधिकता से पैदा होती है। इसमें सिरदर्द ऊपर की ओर चढ़ता है। इस सिरदर्द में प्रकाश के प्रति सेंसिटिविटी होती है, यानी कि फोनोफोबिया एक कारण है। इसके अलावा खानपान की अनियमितता या दिनचर्या का पालन न करने के परिणाम स्वरूप तंत्रिका तंत्र उत्तेजित हो जाता है। परिणाम स्वरूप सिर और ग्रीवा के पीछे वाले मांसपेशियों में संकोच उत्पन्न होता है, जो एक गंभीर टेंशन हेडेक का रूप ले लेता है। ये बीमारी मुख्य रूप से नवयुवकों में, नौजवानों में जिनमें थोड़ा जोश और गुस्सा ज़्यादा होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर, ज्वेलरी वर्कर्स में ज़्यादा पाई जाती है। ये सिरदर्द पूरे सिर में उठता है। तीसरा है सूर्यवर्त शिरोरोग और साथ ही पित्तज शिरशूल, और यानी कि पित्त से संबंधित पित्तज सिरदर्द। इन दोनों के सिम्टम जो हैं बहुत सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। ये सिरदर्द सूरज के उगने से शुरू होता है और सूरज के ढलने पर ठीक हो जाता है। ये रोग जो है वात और पित्त की प्रबल गड़बड़ी के कारण पैदा होता है। यदि ये रोग पित्त के कारण पैदा हो तो ठंडे उपायों से या उल्टी करने से मदद मिलती है, और वात के कारण हो तो गर्म उपायों से मदद मिलती है। लेकिन जब सूर्यवर्त सिरदर्द पित्त के कारण अधिक जब उसका देखा जाए तो उस ऐसे समय में पेट को खाली नहीं रखना चाहिए, जिससे शरीर में पित्त की वृद्धि ना हो। साथ ही घी या दूध का सेवन करें और सुबह नाश्ते में गरम जलेबी और दूध का सेवन और उसके साथ शीर्षुलादी वज्र रस का सेवन बहुत फायदा करता है, क्योंकि इसमें अभ्रक भस्म है जो पित्त प्रकोप में बहुत अच्छा काम करती है। चौथा है अनंतवात। ये वात की खराबी के कारण होता है मुख्यतः। इसकी पहचान ये है कि ये केवल सिर में नहीं बल्कि आँखों, कनपटी और जबड़ों में होता है। इसका नाम ही अनंतवात है। माने ये सिरदर्द वात के कारण पैदा होता है और एक अंतहीन दर्द देता है। मेडिकल टर्म में अनंतवात को ट्राइजोमिनल न्यूरोलॉजिया का नाम दिया गया। ये एक गंभीर सुस्त सिरदर्द है। अनंतवात की तुलना स्फेनाइडल सिरदर्द से भी की जाती है, जिसमें दर्द की उत्पत्ति और वितरण स्फेनाइड हड्डी से होता है। इसके उपचारों में शीर्षुलादी वज्र रस बहुत वज्र के समान प्रहार करता है सिर के दर्द को, और इसे क्योंकि इसमें गुगलू, अभ्रक भस्म और दशमूल क्वाथ मिलाया गया है, तो ये शरीर के वात को संतुलित करने के लिए उत्तम औषधि हैं। इसके साथ ही यदि भोजन के रूप में अनंतवात में पूरण पोली यानी कि गुड़ और चनों के मिश्रण से बनी मीठी रोटी, लापसी, दलिया, मालपुए का सेवन किया जाए तो ये उसमें सोने पर सुहागा है। अब पांचवा है शंखक सिरदर्द। ये सिरदर्द सिर के टेम्पल एरिया में होता है। ये सिरदर्द सिर के कनपटी के क्षेत्रों में बैठ जाता है, जिसके कारण तीव्र एवं असहनीय दर्द होता है। भयानक सूजन भी देखने को मिलती है। ये सूजन विष के समान तीव्र होती है। आयुर्वेद में इसे मृत्यु तुल्य रोग माना गया, परंतु लक्षणों में यदि गंभीर प्यास के साथ सिर दर्द हो और एक तरह की बेहोशी छाने लगे, तब इस सिर दर्द को संजीदगी से लेते हुए इसका इलाज करना चाहिए। सिर की कनपटी का दर्द जो है जब वो कुपित पित्त के कारण हो तो उसमें पित्त शामक औषधियाँ, कामदूधा रस, सूतशेखर रस, प्रवाल पिष्ठी के साथ में शीर्षुलादी वज्र रस देना चाहिए, जो बहुत तीव्र गति से काम करता है क्योंकि इसमें पारा और गंधक की कजली मिलाई गई है। तो अगर आप इस शंखक सिर दर्द में पित्त का शमन नहीं करेंगे और ऐसी औषधियाँ नहीं लेंगे तो आप इसमें कई बार इसका दौरा बहुत तीव्र पड़ता है, जिसमें कोई भी अनहोनी होने की आशंका होती है। इसके अलावा है कफज शिरोरोग। इसके लक्षणों में आँखों का कफ के द्वारा भारीपन,
बहती नाक, सूजी आंखें, सूजा हुआ चेहरा, ये सब बढ़े हुए कफ के लक्षण हैं। मोस्टली ये एक मौसमी सिरदर्द है जो मौसम के बदलने पर होता है। गुगलू, लोह भस्म, अभ्रक भस्म कफ का भी नाश करते हैं। तो शिरःशूल वज्र रस काफ़ी अच्छा काम करता है। इसमें गर्म पदार्थों का सेवन, कंबल ओढ़ना, गर्म माहौल में रहना बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। 7वां है कृमिज शिरोरोग। ये दिमाग के कीड़ों के कारण पैदा होता है, जिसमें लक्षणों में सिर में सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। पर अब क्योंकि माहौल बहुत अच्छा हो चुका है, सफाई के लिए बहुत अच्छे पदार्थ आ चुके हैं, तो अब ये लुप्त हो गया है। तो अब इसके विषय में कुछ भी कहना निरर्थक है। 8वां है रक्तज शिरोरोग। इसमें लक्षण पित्तज शिरोरोग के समान ही रहते हैं। सबसे बड़ा लक्षण ये है कि आप अपने सिर का स्पर्श नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका सिर फट जाएगा अगर आप उसको छुएंगे, इतना भयंकर ये दर्द होता है। लेकिन ये पित्तज शिरोरोग के समान होता है। इसमें भी वही औषधि ही अपनानी चाहिए और शीर्शूलादि वज्र रस का उपयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार के सिर दर्द में आप शीर्शूलादि वज्र रस का प्रयोग कर सकते हैं। इसको लेना कैसे है? आप इसको 1 ग्राम गोदंती भस्म के साथ 2-2 गोली सुबह शाम लें। अगर गोदंती भस्म ना भी मिले तो आप केवल इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिर दर्द में बादाम और मिश्री के मक्खन में मिलाकर के सेवन करें। दूध का सेवन इसके साथ अवश्य करें। कोशिश करें कि इसे दूध के साथ ही लें तो बहुत अच्छा है। दिमाग में तरावट आती है और वो उसको पुष्ट भी करता है। आप इसका उपयोग 2-3 महीने भी कर सकते हैं, या कभी कभी जब आपको सिर दर्द मालूम हो तो 2 दिन कर लीजिए। छोड़ भी देंगे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और लगता है कि लगातार करने से आपके लक्षणों में, आपके किसी भी तरह के सिर दर्द में आराम है, तो आप इसको निसंकोच ले सकते हैं। सावधानियों में ये है कि वैसे बहुत सेफ दवाई है, पर इसमें गुगलू होता है तो कभी कभी शरीर पर रैशेज हो सकते हैं, आपका पाचन बिगड़ सकता है, नोजिया मितली आपको ज़्यादा लग सकती है, या आपको ये पता हो कि आपको गुगलू से एलर्जी है तो आप इसका सेवन ना करें, क्योंकि इसमें गुगलू बहुत प्रधानता से डाला गया है। और गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के लिए इसका उपयोग आप चिकित्सक के परामर्श के साथ ही करें तो बहुत अच्छा है। डायबिटिक और मधुमेह के रोगी इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। तो आज मैंने आपको जानकारी दी शीर्शूलादि वज्ररस के बारे में। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इससे संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हैं तो निसंकोच पूछें। तो इसके साथ ही अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।